लेट्स सी। अब रहनुमा मुस्लिम लीग नून वफाकी वज़ीर बराए बैन सूबाई राबता राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका राना साहब। राना साहब, दबाव अब दीगर ऑप्शंस जब ख़त्म हो गए हैं या जो भी वजह हो, तहरीक इंसाफ इस बार मुज़ाकरात के लिए आमादा ही नहीं, बड़ी सीरियस भी लग रही है। अभी अभी शौकत यूसुफजई साहब लिटरली 2 लम्हे पहले बारहा ये कह के गए हैं कि हम मीडिया पे बरमला अनाउंस कर रहे हैं कि हम चाहते हैं मुज़ाकरात करें। अब सियासी कशीदगी के इस माहौल में इस तब्दीली को सर आप वेलकम कहेंगे? लग नहीं रहा आपके बाज़ लोगों के बयानात से कि वेलकम कह रहे हैं। देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग को जो है वो इनकरेज किया है और हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और लीडरशिप के दरमियान में जो है वो डायलॉग होना चाहिए। ये हमने उस वक्त भी जब हम अपोजिशन में थे और हमारे ख़िलाफ़ विक्टिमाइजेशन हो रही थी, उस वक्त भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने एज़ अपोजिशन लीडर उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस ये ऑफ़र किया था कि आएँ, बैठें, इस मुल्क की बेहतरी के लिए चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। जो उन्होंने कहा था वो अब तारीख़ का हिस्सा है कि उन्होंने आगे से इसका जवाब जो है वो कितना तल्ख़ दिया। और अब भी ये कोई 1 महीना पहले प्राइम मिनिस्टर साहब आस में आए, उन्होंने अपोजिशन से मिले उनकी सीट पे जाके और उन्होंने ये ऑफ़र किया ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस कि हम आपके साथ पॉलिटिकल डायलॉग करने को तैयार हैं, आएँ, बैठें, मुल्क की बेहतरी के लिए जो हम मिल के जो है जो मसाइल हैं उनको हल करें। तो उस वक्त फिर अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने जो कुछ कहा कि आप होते कौन हैं, आपकी हैसियत क्या है, आपके पास क्या है, तो क्यों आपसे हम बात करें। तो अब तक तो उनका ये रवैया रहा है। अब अगर उन्हें जो है वो समझ अल्लाह करे कि उनको जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो उनको समझ आ गई हो, तो अब उन्होंने मुज़ाकरात के लिए कमेटी तो बनाई है, लेकिन अभी तक उन्होंने ये पैगाम हमें नहीं दिया कि जी हम आपसे बात करना चाहते हैं। उनका पैगाम हमारे तक तो अब तक यही है कि जी आपके साथ क्यों बात करें, आप तो इस पोजीशन में नहीं है कि हम आपके साथ बात करें। तो अगर उन्होंने गवर्नमेंट को या प्राइम मिनिस्टर को इस बारे में जो है वो ये पैगाम भेजा कि जी हम आपके साथ भी अब मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, तो मेरी ये असेसमेंट है कि PMLN की तरफ से जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग से कभी इनकार नहीं होगा। राना साहब, आप ये मेरा ख्याल है कि आगे असेसमेंट है कि PMLN की तरफ से वेलकम किया जाएगा, तो आप उसे वेलकम कर लें, क्योंकि वो बारहा ये कह रहे हैं, अभी कह के गए हैं कि आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आखिरी दफ़ा आपको याद होगा राना साहब, जब तहरीक इंसाफ और हुकूमत की इंगेजमेंट हुई थी वो फाइनल कॉल वाले दिन थी, मतलब अभी 24-26 नवंबर को। कहा जाता है कि उस वक्त हुकूमत की तरफ से इमरान खान की रिहाई तक की ऑफ़र की गई थी। और क्या एक तो इसमें सदाकत है, ये बता दीजिए, इस मरतबा क्या PTI को इतनी बड़ी ऑफ़र की उम्मीद रखनी चाहिए? उस वक्त ये भी कहा गया था कि अभी नहीं जी 10-15 दिन बात कर देंगे, ये सारा कुछ हुआ था? जी ये बिल्कुल गलत है, कोई ऐसी ऑफ़र नहीं थी। और ये ज़रूर था कि एंगेज किया गया था। देखिए ये जो एंगेजमेंट होती है ये तो आम हालात में भी होती रहती है। अब कल भी उनकी हमारे साथ जो है वो कुछ दोस्तों की वो स्पीकर साहब की तरफ तशरीफ़ लाए थे उनकी फातिहा के लिए, तो वहाँ पे भी उनसे बात हुई। पार्लियामेंट हाउस में जो है वो गाहे बगाहे मुलाकात और बात होती रहती है, तो वो एक राब्ता तो हो सकता है, उसे आप पॉलिटिकल डायलॉग या मुज़ाकरात नहीं कह सकते। और जब जब भी उन्होंने कोई रैली की है, कोई उन्होंने जलसा किया है, या जिस तरह से 24 और 25 नवंबर को वो इस्लामाबाद में हमले के लिए आए थे, तो उस वक्त ये बात तो उनसे ज़रूर होती रही है कि आप ये काम ना करें, आप डी चौक और रेड जोन की तरफ ना आएँ, आप किसी और जगह पे बैठ जाएं, वहाँ पे बैठ के अपने आप मुतालबात करें, वहाँ पे हम बैठ के आपके साथ बात कर लेंगे। लेकिन ये कोई बात ऐसी नहीं हुई थी
कि उनको ये कहा गया हो कि आप जो है वो ना आए और बानी पीटीआई को रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि बानी पीटीआई की कस्टडी जो है वो गवर्नमेंट के पास अच्छा, है। आप कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं हुई थी। राना साहब, अब एक तरफ ये चल रही है, दूसरी तरफ इसहाक डार साहब के बयान पर भी बहुत तबसरे हो रहे हैं। उनका तासुर यही देना था कि तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिलेगा तो किसी और से ही मिलेगा, सियासी क़यादत तो कुछ नहीं कर सकती, हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं। तो फिर ये साबित नहीं हो गया कि इमरान खान या पीटीआई जो शुरू से कहती है कि जी हमने तो आपसे बात करनी नहीं है, हम तो बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, वो मुतालबा ठीक ही था? फिर उनका क्या ज़रूरत है मिडल मैन की, अगर मिडल मैन कुछ कर नहीं सकता? देखिए, 9 मई का जो मामला है उसके मतलब गालबन इसहाक डार साहब बात कर रहे थे। देखिए, 9 मई में आपके इल्म में है कि उसका मुद्दई कौन है, किसके घर को आग लगा दी गई, किन की जो है वो इंस्टॉलेशन के ऊपर जाके हमला किया, वो उन शहीदों के जिनकी यादगारों के ऊपर यानी डंडे और जूते बरसाए गए, तो उनकी पूरी कौम उनकी वारिस है, लेकिन बराह रास्त उनका तल्लक जो है वो किस इंस्टीट्यूशन से है, वो उनकी फैमिलीज जो है उनका तल्लक कहाँ से है। तो मामला ये है कि अब उसमें जो है वो अगर मामला फहमी से मुराद ये है कि उन्होंने तो इनको ऑफ़र की है कि जी सिद्के दिल से सच्ची बात करें और माजरत करें, नदामत का इजहार करें, तो हम इस बात को जो है वो देखने को तैयार हैं। लेकिन इन्होंने उनके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया है कि जी ये तो फॉल्स लेग ऑपरेशन था, आपने तो खुद ही अपने घर को आग लगा दी है, खुद ही अपने ऊपर आपने हमले करवाए हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर जो बात है उस पे ऊपर अपना इसहाक डार साहब ने दुरुस्त ही कहा है कि वो मामला जो है वो कोई भी गवर्नमेंट हो या कोई भी अहदेदार हो, वो अपने से तो इसके ऊपर कोई फैसला नहीं कर सकता। तो वो लाजमी बात है कि उसके ऊपर इनको बात करनी चाहिए, ये करें बात। क्यों नहीं कंडेम करते उन वाक़यात को, क्यों नहीं जो है वो ये बात करते कि उस दिन इनसे ये गलती जो है वो हुई है सरजद, ये कहना कि जी नहीं ये तो हम थे ही नहीं, ये तो वो खुद ही थे। तो इससे तो फिर और ज़्यादा जो है वो बात को बढ़ाने और तलखी जो है वो नई बात है। अच्छा, चलें, तहरीक इंसाफ वाला मामला तो राना साहब एक एक्सपर्ट हैं, आप निपटा ही लेंगे, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मौलाना साहब मदारस बिल पर 1 इंच भी लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है, और बतौर एक सीनियर सियासतदान आपकी राय हम चाहते हैं कि मदारस वाला मामला इस सतह पर पहुंच जाना कि एक डेडलॉक नज़र आए, इसमें किसका कसूर है, मौलाना साहब का या हुकूमती कोताही है? देखिए, इसमें कसूर वाली बात जो है वो उस तक ना ही पहुंचा जाए तो बेहतर है कि किसका कसूर है और किसका नहीं है। मामला ये है कि ये बिल जो है ये मौलाना के साथ अंडरस्टैंडिंग के बाद जो है ये पास हुआ था, अब इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अब उसके बाद गवर्नमेंट साइड से ये देखा गया कि इसमें कुछ मुश्किलात हैं, वो मुश्किलात भी अब सामने आ गई हैं कि एक और जो है वो यानी साइड जो है वो कह रहे हैं कि जी नहीं, हमारे मदारस की तादाद इतनी है, हम तो रजिस्टर्ड रहना चाहते हैं एजुकेशन के साथ ही, जबकि मौलाना का या इस बिल का जो है वो यानी तकाजा ये है कि ये मदारस जो है ये सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हों, जिस तरह से पहले होते आ रहे हैं। तो ये कोई ऐसा इशू तो नहीं है, कोई अगर महकमा एजुकेशन के पास जाना चाहता है तो उसमें भी कौन सी जो है वो कोई ख़राबी आ जाएगी। और अगर कोई सोसाइटी एक्ट्स में जहाँ पे यानी कई सालों से, बल्कि सुनने में आ रहा है कि शायद ये पाकिस्तान बनने से पहले से कोई ये प्रैक्टिस है कि ये रजिस्टर्ड होते आ रहे हैं मदारस, तो इससे अगर पिछले 50 साल में या 100 साल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो अब क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये मामला जो है ये बैठ के सुलझाया जा सकता है। और जो मेरी मौलाना से मुलाकात हुई थी, मौलाना बिल्कुल मामला फ़हम और बड़े ज़ीरक और यानी प्रैक्टिकली मामलात को समझने और लेके चलने वाले इंसान हैं, तो उनके साथ ये मामला बैठ के इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। इसमें कोई डेडलॉक वाली बात मुझे नज़र नहीं आ रही। जी, आप पर उम्मीद है, बहुत शुक्रिया, आपका राना सना हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा भाई, अगर आपको ये बातें खुश्क लग रही हों तो एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद खुश्क मेवाजात की हम बात करेंगे।